Good morning, fourth class. Today we will discuss question answer in chapter 4 Alice in Wonderland. Okay, now question number first is while listening to the story, what did Alice see? अब जो एलाइस थी वो जब स्टोरी सुन रही थी तो उसने क्या देखा? तो so answer is while listening to the story Lice suddenly saw a white rabbit which was going somewhere hurriedly. अब जो एलिस थी जब वो स्टोरी सुन रही थी तो अचानक से उसने देखा कि जल्दबाजी में जो रैबिट है वो जल्दी जल्दी से कहीं जा रहा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलाइस सॉ. अब वो कह रहे हैं कि आप जो एलाइस है, अब जो एलिस है, एलिस ने जो रैबिट है उसमें क्या कौन कौन सी अलग चीज़ देखी? सो आंसर इज द रैबिट दैट एलाइस सॉ डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फीचर्स. अब उसने कुछ अलग से फीचर्स क्या देखे उसमें? इट वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट. उसने एक तो क्या करा था, एक ब्लू कोट पहना था जिसकी रेड वेस्ट कोट थी. सेकंड है इट वॉज गोइंग समवेयर हर्डेडली, वो बहुत जल्दबाजी में कहीं जा रहा था. थर्ड वन इज इट कुड स्पीक, वो कुछ बोल भी रहा था जबकि रैबिट तो बोल नहीं सकते हैं. फोर्थ वन इट हैड पिंक आइज, उसकी कैसी कलर की आइज थी? पिंक कलर की. ना फिफ्थ वन इज इट हैड अ बिग वॉच, उसके पास एक क्या थी? बड़ी सी वॉच थी. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड द रैबिट गो, जो रैबिट है वो कहाँ गया? सो आंसर इज द रैबिट एंटर्ड अ डीप रैबिट होल, जो रैबिट है वो एक बहुत बड़े होल में जाके छिप गया. देखिए फोर्थ वन क्वेश्चन है आपका हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड. अब जो एलिस है वो वंडरलैंड में कैसे पहुंची? एलिस फॉलोइंग द स्ट्रेंज rabbit jumped into the rabbit hole. She had a great fall into the deep rabbit hole. She fell on a heap of dry leaves and thus reached Wonderland. अब वो उसने क्या किया, वो रैबिट को फॉलो कर रही थी और रैबिट को फॉलो करते करते रैबिट ने जब जंप किया तो वो लड़की भी क्या कर गई, एलिस जो थी वो भी जंप कर गई और रैबिट होल में जा गिरी. रैबिट होल में जाते ही वो ड्राई लीव्स के ऊपर आ गिरी. ठीक है. ना देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलाइस सी. अब जो एलाइस है उसने क्या चीज़ डिफरेंट देखी यहाँ पे? सो आंसर इज इन वंडरफुल एवरीथिंग was very strange. Alice saw a very small door about 15 inch height. She saw the strange white rabbit entering the door. Alice further saw a glass table on which a golden key was lying. She opened the lock with the golden key. So अब जो एलाइस थी उसने क्या अलग सा देखा यहाँ? इन वंडरफुल, ये बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत अचंभित करने वाली जगह भी थी. एलाइस अ वेरी स्मॉल डोर, इसने जो एलाइस थी उसने वहाँ पे एक छोटा सा डोर भी देखा 15 इंच का, 15 इंच जिसकी हाइट थी. इसके बाद उसने वहाँ पे रैबिट को देखा जो कि उस डोर से एंटर कर चुका था. एलाइस भी उस करना चाहती थी लेकिन वो ग्लास टेबल को देख रही थी वहाँ से जिसपे कि गोल्डन कीज लगी हुई थी, गोल्डन कीज रखी हुई थी. उसने वो ओपन किया गोल्डन की लेके. ठीक है, जिससे कि उसने गोल्डन की लेके ओपन भी किया. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स इन द गार्डन दैट
एलिस सॉ। अब देखिए मैं अपने वर्ड्स में एलिस ने क्या किया गार्डन में या किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, व्हेन एलिस ओपन द डोर शी फाउंड अ ब्यूटिफुल गार्डन। जैसे ही एलिस ने ओपन किया डोर को वैसे ही उसने देखा कि ब्यूटिफुल गार्डन था वहाँ पे। इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दैट एलिस हैड सीन इन हर लाइफ। वहाँ पे बहुत सुंदर क्या था, गार्डन था जो एलिस ने देखा, जो उसने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा था, जो आज देखा है। देयर वेर वेरियस कलर फ्लावर इन द गार्डन, और बहुत सुंदर सुंदर गार्डन में फ्लावर्स रखे थे। द फ्रेगनेंस वॉज वेरी अट्रैक्टिव, जो फ्रेगनेंस थी उसकी मतलब खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी। द गार्डन ऑल्सो हैड फाउंटेन, और जो गार्डन है गार्डन में आपको पता ही है फाउंटेन भी था जिससे कि पानी बह रहा था। शी विश्ड दैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर, वो चाहती थी कि वो हमेशा यहाँ रहे। ठीक है। नाउ सेवेंथ वन, द रैबिट हैड, सो आंसर इज पिंक आइज। बी इज हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। रैबिट की क्या थी, पिंक आइज थी। हु वॉज बियरिंग विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किसे थी, तो एलिस को थी क्यूरियोसिटी, हम पूरे चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। सी इज हु फेल डाउन एंड डाउन, कौन जाता जा रहा था, फेल डाउन नीचे नीचे, सो आंसर इज द रैबिट। रैबिट क्या कर रहा था, फेल डाउन होता जा रहा था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स लेट इट्स गेटिंग। अब ये कौन कह रहा था, सो आंसर इज द रैबिट। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, अब जो गार्डन था वो कैसा था देखिए, लवली था। ठीक है। 8th वन इज डिस्क्राइब सम ऑफ साउंड्स यू हियर एट नाइट। अब आपने कुछ साउंड्स इसमें से आपको बताई भी गई है, डिस्क्राइब की गई है। ड्यूरिंग नाइट स्ट्रेंज साउंड ऑफ आउल कॉल्स, blowing winds, and night watchman whistles are heard. They something are horrifying. अब वो कह रहा है आपको डिस्क्राइब करना है कुछ वॉइसेस को, कुछ साउंड्स को। देखिए मैंने आंसर्स में आपको बताया है ड्यूरिंग नाइट के समय, जब आपका रात होती है तो आपने देखा भी होगा स्ट्रेंज साउंड होती है, जो आउल जो उल्लू होता है उसकी जो वॉइस होती है वो भी थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। ब्लोइंग विंड्स आपने देखा भी होगा, जो ब्लो करती है मतलब जो हवा बहती है रात को, उसकी भी एक वॉइस होती है जो वो भी बड़ी डरावनी सी हॉरेबल सी लगती है। जो रात को वॉचमैन होते हैं, वॉचमैन आपकी जो विस्टल जो सीटी होती है, सीटी की आवाज़ जो होती है वो भी बहुत हॉरेबल लगती है। तो ये सब आपकी कुछ हॉरेबल साउंड्स हैं। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th है, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। अब आप क्या करोगे, आपको इमेजिन करना है एलिस, यू आर एलिस, आप अगर एलिस हो और आपका पार्टनर कौन है, रैबिट है, तो आप क्या करोगे। सो आंसर इफ आई वेर एलिस एंड माई पार्टनर वेर अ रैबिट, आई वुड डू एग्जैक्टली व्हाट एलिस डिड, दैट इज आई वुड फॉलो माई पार्टनर टू द वंडरलैंड। मैं भी क्या करूँगी, वंडरलैंड में जाने के लिए रैबिट को फॉलो करूँगी। नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। अब क्या है, 10th क्वेश्चन है, एलिस ने जो एलिस है, एलिस ने
क्या देखा? आंसर है एलिस सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर फाउंटेन एंड गुड सेंसरी एंड द गार्डन. शी ऑल्सो फेल्ट द प्लेजेंट फ्रेगनेंस ऑफ कलरफुल फ्लावर्स. अब आपको पढ़ाया भी था जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तो आपको मैंने बताया भी था, वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, फाउंटेन था, और आपकी जो प्लेजेंट फ्रेगनेंस किससे आ रही थी? फ्लावर से आ रही थी, जो कलरफुल फ्लावर थे. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जो हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन. अब जो एलिस है वो कैसे गार्डन में गई? इफ एलिस कुड बिकम स्मॉलर शी वुड हैव गॉट इनटू द गार्डन. वो जा सकती थी कैसे? जब वो क्या होती? छोटी होती. वो बड़ी थी इसीलिए तो नहीं जा पा रही थी. फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स. अब आपको वन वर्ड्स में स्टोरी को देखिए पूरा करना है. टू वॉक फास्ट. हरी एच दिया है आपको तो आप इससे क्या लिखोगे? एच से आपका हरी. बी टू थिंक डब्लू डैश वंडर. टू थिंक वंडर. C1 is happy. Happy. D is delight. D is to be seen now nowhere. D is disappear. E is at one. Q quickly. F is move fast. S is scamper. G to be inquisitive. C is curious. Give another words for given below with similar meaning and make sentences. Make sentences with each of the opposite of these describing words and make sentences with them. Answer word है आपका lovely. Similar word is attractive. Opposite word is nasty. Sentence is Sheila's dress was very attractive. Second is Sherwan had nasty nature. Talking. Talking means बातें करना. Chatting is similar word. Silent is opposite word. चुप रहना. Arun was chatting on the computer. कंप्यूटर पे चैटिंग कर रहा है कौन? अरुण. Second is the class was silent. क्लास क्या है आपकी? साइलेंट है. थर्ड वन इज लिसनिंग. लिसनिंग सिनोनिम इज हियरिंग एंड अपोजिट इज स्पीकिंग. फादर वॉज हियरिंग द न्यूज ऑन द रेडियो. पिताजी सुन रहे हैं न्यूज़ किस पे? रेडियो पे. सेकेंड वन इज मदर वॉज स्पीकिंग टू द नेबर. जो माँ है मेरी, जो माता जी हैं, माता जी क्या कर रही है? नेबर्स के साथ बातें कर रही थी. अब है आपका नेक्स्ट सी. सी सिनोनिम इज लुक एट. अपोजिट वर्ड इज इग्नोर. सेंटेंस इज look at the beautiful picture. Look at the beautiful picture. देखिए सुंदर पिक्चर को. सेकेंड इज रैबिट इग्नोर्ड एलिस. रैबिट ने इग्नोर किया किसे? एलिस को. नाउ लास्ट वन इज सेंटर. सेंटर सिनोनिम इज कोर एंड अपोजिट इज बॉर्डर. Prime Minister addressed the core problem. प्राइम मिनिस्टर ने आपकी ये प्रॉब्लम बताई है. ये आप सभी के लिए क्या है? ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीरता से लेने वाली बात है. या कोर. कोर का मीन्स हुआ आपका, ये आपकी ध्यान में रखने, केंद्र पर रखने वाली बात है. Now second is army men live at the border for our country. आर्मी मैन लाइव. जो आर्मी मैन है
वो रहते हैं आपके बॉर्डर पे, किनारे पे रहते हैं ना, बॉर्डर पे रहते हैं। चाइना बॉर्डर पे देखा होगा आपने, पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, ये सब आपके बॉर्डर्स पे हैं, ठीक है। नाउ 14 क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, what do you think you will see? What would you feel? Answer is answer is in the beginning I would see rock, dust, soil, water and mud. मैंने सबसे पहले बिगनिंग में शुरुआत क्या करी, क्या चीज़ें दिखी? मैंने देखा रॉक को, डस्ट को, धूल को, सॉइल मिट्टी को, वाटर को और मड को। मड क्या होता है आपका? कीचड़। सेकेंड वन इज अ लिटिल डीपर आई वुड सी सॉलिड रॉक्स। मैंने क्या देखा? आपका लिटिल डीपर आई वुड सी सॉलिड रॉक्स। मैंने गहरी खाई भी देखी, जो सॉलिड खाई थी। इसके बाद थर्ड है आपका एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आई वुड सी रेड हॉट कोर विच विल हैव 1000 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैंने क्या देखा? सेंटर में, जहाँ पे मतलब 1000 डिग्री टेम्परेचर भी था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, जो डेप्थ है जो बढ़ रही थी, टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ वुड इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था। नाउ फिफ्थ वन इज लास्ट, फर्दर आई वुड इनकाउंटर्ड volcanoes, hot magma and rock in liquid form। मैंने देखा जो वॉल्केन्स हैं उससे हॉट मैग्मा निकल रहा था। आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या निकलती है? आपने रेड कलर का लावा देखा होगा, तो वो लावा निकलता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है, या जो हल्का लिक्विड सॉलिड जो मिक्सअप होता है उस फॉर्म में निकलता है। नाउ 15 वन इज एलाइस फॉलो द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो आर नंबर ऑफ थिंग्स। rearrange the words to make the question that Alice has in her mind and put a question mark। आपको क्वेश्चन मार्क करने हैं। टॉक रैबिट अ हाउ कैन, रीअरेंजमेंट करनी है आपको, आपको इसको क्वेश्चन वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप आंसर बताएंगे मुझे। हाउ कैन अ रैबिट टॉक। ओके, क्लियर हो गया सबको। नाउ सेकेंड वन इज गोइंग, ही इज वेयर। आंसर इज वेयर इज ही गोइंग। सी रीड ही कैन टाइम द। So answer is can he read the time? D1 hurry is in a why he। Answer is why he is he in a hurry? क्यों जल्दी में हो, ठीक है। सो ये सब आपकी एक्सरसाइज हो गई हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, जो आपको मैंने बताया एलिस इन वंडरलैंड के। Thank you class।